श्री कृष्ण जी बोले, आपके मन में ये सवाल आया होगा ना कि मैंने राधा से प्रेम करके रुक्मिणी से विवाह क्यों किया। आपके मन में ये सवाल उठना उचित भी तो है, क्योंकि जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो मेरे और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरे और राधा के मिलन को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियाँ मेरी और राधा की प्रेम कहानियाँ पढ़ती चली आ रही हैं। ये सवाल खुद राधा ने भी मुझसे पूछा था, हे कृष्ण, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते? तो मैंने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है राधे। वैसे भी विवाह के लिए तो लोगों की आवश्यकता होती है और मेरा तुम्हारा अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो हम एक दूसरे से कैसे विवाह कर सकते हैं राधे। तो हमारे बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और राधा एक दूसरे से आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने भी मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी को भी राधा की तरह मुझसे प्रेम था। रुक्मिणी ने मुझको एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर मुझे अपने साथ ले जाए। रुक्मिणी का प्रेम पत्र मेरे दिल को छू गया था और मुझे रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। फिर रुक्मिणी से मेरी शादी हो गई। दूसरी तरफ मुझे और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे प्रेम को विवाह का बंधन नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं चाहता तो राधा के साथ विवाह करके प्रसन्न रह सकता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि ये विवाह हो भी जाता तो राधा को अपने माता पिता और परिवार त्यागना पड़ता। ये दुख उसको चुभता रहता कि उसके कारण मेरे माता पिता को कष्ट भोगना पड़ेगा। राधा की इस पीड़ा से मुझे कैसे प्रसन्नता मिलती। आप जिससे प्रेम करते हो उनकी भावना नहीं, बल्कि आपका प्रेम भी जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। ये ज़रूरी तो नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह हो। यही तो मेरे और राधा के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।